Hello students, welcome to your English grammar class. Now today we are going to start our next chapter, that is chapter number 2, that noun kinds of noun. So let's start our chapter. A noun is a word that names a person, animal, place or thing. Noun की definition हम already पढ़ते आ रहे हैं क्लास फर्स्ट से. Noun क्या होता है? Noun is a name of a place, person और थिंग. नाउन क्या होता है? संज्ञा, जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं. तो नाउन क्या होता है? किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और चीज का नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. अ थिंग में इंक्लूड एनीथिंग वी कैन थिंक ऑफ. एक थिंग, एक जो चीज होती है उसमें कोई भी चीज आ सकती है, जैसे एनी आइडिया, स्टेट, क्वालिटी, एक्शन, फीलिंग एक्सेट्रा. ये सारे आपकी चीजें किसी भी चीज में आ सकती है. In short, we can say a noun is a naming word. It is the name of anything. Short में अगर हम बताएं noun क्या होते हैं? Noun क्या होते हैं? Naming words होते हैं. Naming words means it is the name of anything. किसी भी चीज का नाम. Now we will read the kinds of noun. अब noun के कितने kinds होते हैं? How many kinds of noun are there? There are 5 kinds of noun. 5 kinds of noun are there. First one is common noun, proper noun, collective noun, material noun, abstract noun. ये 5 तरीके के nouns आपके होते हैं. Now first we will read common noun. Our first noun is common noun. A common noun is the name common to every person or thing of the same class, kind or group. Common means, common से ही हमें समझ में आ रहा है कि common means समान. कॉमन क्या है? कोई भी पर्सन, थिंग या कोई एक कैटेगरी जो होती है उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन्स. द वर्ड्स बॉय, सिटी, बुक, रिवर आर ऑल कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन्स ये सारे जो हैं, ये सारे कॉमन नाउन्स है. बॉय है, बॉय में नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन वो एक ही कैटेगरी में आते हैं बॉयज में. जैसे हम सिटी है, सिटी हमारी लखनऊ भी है, दिल्ली भी है, ठीक है. तो ये सारी सिटीज हैं लेकिन ये किस कैटेगरी में आती हैं? सिटीज की कैटेगरी में आती हैं. बुक, बुक में हम बहुत सारी पढ़ते हैं, इंग्लिश बुक भी पढ़ते हैं, हिंदी बुक भी पढ़ते हैं. वो कौन सी कैटेगरी में आती हैं? बुक की कैटेगरी में आती है. तो ये सारे क्या है? हमारे कॉमन नाउन्स है. ये सब कॉमनली आते हैं. ईच ऑफ द सेम वर्ड इज शेयर्ड बाय ऑल ऑफ इट्स काइंड. जो सारे वर्ड्स होते हैं वो अपने सेम काइंड से शेयर होते हैं. A boy is the common name for all of the boys. जो boy है वो common noun है या common name है सारे boys के लिए. ठीक है. Now next we will read the proper noun. A proper noun is the name of a particular person or thing. Proper noun क्या होता है? किसी भी चीज का एक स्पेशल नेम होना. जैसे my name is शिवानी, तो मेरा स्पेशल नेम है शिवानी. इसी तरीके से आपके भी नेम्स होते हैं, जो स्पेशल नेम होते हैं उनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. एक पर्टिकुलर पर्सन या चीज का नाम. एग्जांपल्स आर गिवन ओवर हियर. अनिल इज माय ब्रदर, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ बॉय. अनिल मेरा भाई है, तो ये अनिल जो है ये लड़के का नाम है. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, तो ये किसका नाम है? सिटी का नाम है. द गीता इज अ सैक्रेड बुक, गीता एक सैक्रेड बुक है, तो ये बुक का नाम है. द गंगा इज एन इम्पोर्टेंट रिवर, गंगा एक इम्पोर्टेंट रिवर है, तो रिवर का नाम क्या है यहाँ पे? गंगा. तो ये क्या है? आपके प्रॉपर नाउन्स हैं. द वर्ड्स अनिल, दिल्ली, गीता, गंगा आर ऑल प्रॉपर नाउन्स. ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन्स हैं, इनकी स्पेशल नेम्स हैं. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. और कोई भी नाम हम लिखते हैं, आपको हमेशा से सिखाया जाता है कि कोई भी नाम अगर होता है, स्पेशल नेम हम लिखते हैं, तो वो हमेशा किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से लिखा जाता है. नाउ वी विल रीड आवर नेक्स्ट काइंड, कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्संस और थिंग्स ग्रुप्ड टुगेदर एज वन होल. कलेक्टिव मींस कलेक्शन, इकट्ठा. कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन होता है पर्संस का, थिंग्स का, जो एक ग्रुप में, एज अ ग्रुप मीन एज अ, हम उसको वन देखते हैं. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. वर्ड्स लाइक आर्मी, क्राउड, फ्लीट, bunch are collective nouns.
ये जो वर्ड्स हैं ये आपके सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये ग्रुप को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड आर्मी। जो कलेक्शन होता है सोल्जर्स का, वो कौन सी कैटेगरी में आता है? आर्मी की कैटेगरी में आता है। अ कलेक्शन ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड। जो कलेक्शन होता है लोगों का, उसको हम क्या कहते हैं? क्राउड। क्राउड मीन्स भीड़। अ कलेक्शन ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट। जो शिप्स का कलेक्शन होता है उनको हम कहते हैं फ्लीट। अ कलेक्शन ऑफ कीज और ग्रेप्स इज कॉल्ड बंच। ग्रेप्स का कलेक्शन होता है या ग्रेप्स का एक गुच्छा होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? बंच ऑफ ग्रेप्स। तो उसका जो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? वो बंच होता है। नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन। A material noun is the name given to a material or substance of which things are made. जो मटीरियल नाउन होता है वो नेम होता है कोई भी मटीरियल, कोई भी सब्सटेंस जिससे कि चीज बनाई गई होती है, मीन्स कोई भी मटीरियल यूज होता है। द वर्ड्स लाइक आयरन, ग्लास, वुड, कॉटन आर कॉल्ड मटीरियल नाउन्स। ये जो चीजें हैं ये किसी चीज को बनाने में यूज होती हैं, तो ये कौन से नाउन्स हैं? मटीरियल नाउन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ शिप। आयरन मीन्स होता है लोहा। लोहा से क्या बनता है? शिप। तो लोहा किस में यूज होता है? फॉर बिल्डिंग अ शिप। तो आयरन क्या है? एक मटीरियल नाउन है। इसी तरीके से टू मोर एग्जांपल्स आर गिवन। दिस अलमीरा इज मेड ऑफ टीक वुड। टीक वुड की अलमीरा बनी है। कॉटन इज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। कॉटन के जो कपड़े होते हैं ना पहनते हैं, तो कॉटन किस में यूज होता है? क्लोथ को बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट काइंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। An abstract noun is the name of some quality, state, action, idea, feeling, etc. which we can only think of or feel but cannot touch. जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो नेम होते हैं कोई भी फीलिंग हम या कुछ भी फील करते हैं जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई क्वालिटी हो गया, हमारी कोई फीलिंग हो गई, या कोई एक्शन हम करते हैं, या कोई आइडिया है, तो ये सारे क्या होते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्वालिटीज लाइक काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, और एक्शन लाइक स्माइल, जजमेंट, और स्टेट लाइक चाइल्डहुड, स्लेवरी, सिकनेस, लव, पेन, और आइडिया लाइक। ये सारे जो नहीं आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो आपने यहाँ पे पढ़ेंगे क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, आइडिया क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स उन्होंने बताया कि इस कैटेगरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसी तरीके से आइडिया में जैसे आपका डेमोक्रेसी, मोनार्की, कम्युनिज्म आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम इनको सिर्फ फील कर सकते हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते। We can realize or think of what beauty, bravery, judgment, love or pain, but we cannot touch it. हम सिर्फ उनको रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ब्यूटी, ब्रेवरी, जजमेंट, लव या पेन क्या होता है, एडमायर करते हैं हम, लेकिन वो उसको हम टच नहीं कर सकते। None of them has any physical form. इनका कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। हम फिर जब हम टच करते हैं किसी चीज को तो वो फिजिकल फॉर्म में होता है, तभी हम उसको टच कर पाते हैं। अब कॉन्क्रीट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? A concrete noun is a word used to describe tangible objects such as a person, place, thing, object और substance. कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? जो वो वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स को। टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स का मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। कोई भी चीज होती है तो हम उसको छू सकते हैं। Is a word that can be perceived through the five physical sense of। जो फाइव हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं हम उनसे उस चीज को फील करते हैं, लाइक हेयरिंग, सीइंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड टचिंग। इट इज द अपोजिट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा कि वो हम सिर्फ वो हमारी इनर क्वालिटीज होती हैं, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो कॉन्क्रीट नाउन होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अपोजिट होता है। नेक्स्ट इज अ कॉन्क्रीट नाउन इज आइदर। कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं? या तो वो काउंटेबल होते हैं या तो वो नॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं, मीन्स उनको गिना जा सकता है या तो वो अनकाउंटेबल होते हैं, नहीं गिना जा सकता है। नाउ नेक्स्ट पेज।
एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। अब एग्जाम्पल्स क्या है कॉन्क्रीट नाउन के? द एप्पल वॉज रेड एंड डिलिशियस। जो एप्पल है वो रेड है और डिलिशियस है। द डॉग अपीयर्स टू बी हैप्पी। जो डॉग है वो हैप्पी है। कॉन्क्रीट नाउन है। कॉन्क्रीट नाउन क्या? जिसको हम टच कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके बाकी के और भी एग्जाम्पल्स हैं, सो रीड इट बाय योरसेल्फ, दिस इज योर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? You will learn about countable and uncountable nouns, but before you continue the lesson, look at the following chart and study the nouns. आप countable noun और uncountable noun के बारे में जानेंगे कि वो क्या होते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अपना लेसन कंटिन्यू रखना है और आपको ये जो वर्ड्स दिए हैं, इसको, ये जो चार्ट आपको दिया है, इसको स्टडी करना है और नाउन्स के बारे में पढ़ना है। काउंटेबल, काउंटेबल क्या होते हैं? बुक्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, टेबल्स। काउंटेबल क्या होते हैं? जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मनी, मीट, जूस, मिल्क, हम इसको नहीं काउंट कर सकते हैं। बुक्स हैं, हम एक दो बुक्स, अगर हमारे पास 3, 4, 5 बुक्स हैं तो हम उसको काउंट करके बता सकते हैं 1 बुक इज 2 बुक 3 बुक। लेकिन अगर हम मिल्क को काउंट करना हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से नाउ वी विल रीड द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और काउंट नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स हैव अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म। जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके सिंगुलर फॉर्म होते हैं या प्लूरल फॉर्म होते हैं, दोनों फॉर्म होते हैं। इन प्लूरल these nouns can be used with a number or they can be counted। जो प्लूरल फॉर्म में होता है, ये नाउन्स जो होते हैं वो एक नंबर के साथ दिए होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। That's why they are called countable nouns। इसी वजह से इनको countable nouns कहा जाता है। For example, 1 friend, 2 friend, 3 friend, 1 book, 2 book, 3 book। इसी तरीके से हम इसको काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 100 फ्रेंड्स, मेनी फ्रेंड्स। इसी तरीके से और भी है कि 100 फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। नाउ वी रीड द अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी ओनली यूज्ड इन सिंगुलर। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको हम सिर्फ सिंगुलर में यूज करते हैं। These nouns cannot be used with a number। ये नाउन्स जो होते हैं वो नंबर के साथ यूज नहीं होते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा काउंटेबल में कि हम उसको नंबर के साथ लिख सकते हैं प्लूरल फॉर्म में, लेकिन सिंगुलर जो होते हैं उसको हम, या अनकाउंटेबल होते हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकते और ना ही वो नंबर से लिखे जाते हैं। That's why they are called uncountable nouns। इसी वजह से इनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। Now move your next, turn your next page। एग्जाम्पल, अब हमने काउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ा, अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे। I have a lot of money। मेरे पास बहुत सारा पैसा है। Not 1000 मनी। हम जब मनी बताते हैं तो हम उसमें सिर्फ मनी बताएंगे क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है। हम रुपीस बताते हैं कि 50 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज, इस तरीके से बताते हैं। बट अगर हम मनी बताएंगे तो वो अनकाउंटेबल में आती है। यू से आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क। जब आप बोलते हो कि मैंने बहुत सारा दूध पिया, तो मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल है। हम सिर्फ लीटर काउंट कर सकते हैं, 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, लेकिन हम मिल्क में कितनी, वो 1 लीटर मिल्क में कितना मिल्क है हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स टेक मच। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उसमें क्वांटिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल 100 मनी या मच मनी, जैसे अभी आपने पढ़ा है पीछे भी। नोट, ऑफ कोर्स यू कैन काउंट मनी। मनी को काउंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रुपीस काउंट कर सकते हैं। मीट, सॉरी मिल्क, मीट, बट देन वर्ड्स यूज द करेंसी। लेकिन आप मनी जो काउंट कर सकते हो, लेकिन वो किस में काउंट कर सकते हो? करेंसी में। मिल्क जो है वो किस में काउंट होगा? लीटर में। मीट जो है वो किस में होगा? किलो में। इसी तरीके से ग्लास या और भी आपको वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। सो से दैट यू हैव गॉट इट। इसी तरीके से आप उसको पहचानोगे। 5 और रुपीज बट नॉट 5 मनी। 5 रुपीज बोलते हैं या 5 बोलते हैं बट नॉट 5 मनी। हम 5 मनी कभी नहीं बोलते हैं। 2 लीटर पेंट्स या ग्लासेस ऑफ मिल्क बट नॉट 2 मिल्क। हम हमेशा जो क्वांटिटी होती है
अनकाउंटेबल में जैसे मिल्क वगैरह होता है या जूस वगैरह होता है तो हम उसमें लीटर्स वगैरह लगाते हैं, हम ये नहीं बोलते टू मिल्क। 3 kilos ऑफ मीट बट नॉट 3 मीट, हम किलो लगाते हैं। 10 bottles ऑफ मिनरल वाटर नॉट 10 मिनरल वाटर। इसी तरीके से आपके अनकाउंटेबल नाउन्स को यूज किया जाता है। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है, डिसाइड वेदर दीज नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब आपको यहाँ पे ये देखने हैं जो आपके रेड कलर के वर्ड्स हैं, इनको आपको पहचानना है कि कौन से काउंटेबल है और कौन से नहीं अनकाउंटेबल है। तो इसमें अगर काउंटेबल है तो आपको सी लिखना है और अनकाउंटेबल है तो आपको क्या लिखना है, यू लिखना है। इसी तरीके से जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के हम चिल्ड्रन को पहचान सकते हैं, मीन्स चिल्ड्रन मतलब एक चाइल्ड से ज्यादा होगा, मीन्स 4-5 चाइल्ड होंगे तो उनको काउंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ सी लिखेंगे। आई डोंट लाइक मिल्क, मिल्क जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इसी तरीके से आपको बाकी के सेंटेंसेस को पढ़ना है, पहचानना है कि कौन सा काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है, और आपको ये होमवर्क में अपने करना है। नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज। इसी तरीके से आपके 20 सेंटेंसेस दिए हैं, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रिमेंबर that proper nouns are the names of special people, place, things और ideas। आपको ये याद रखना है कि प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने आपको बताया, जो स्पेशल नेम्स होते हैं या कुछ नाम होता है जगह, इंसान या किसी थिंग्स या कोई आइडियाज का। सर्किल द प्रॉपर नाउन्स इन द स्टोरी, आपको ये स्टोरी दे रखी है, आपको स्टोरी पढ़ना है, इसमें आपको जो प्रॉपर नाउन्स है आपको उसको सर्किल करना है। राइट देम करेक्टली विद द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटलाइज्ड। और आपको जो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर नाउन मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर नाउन की रूल भी बताया था, जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से, तो आपको कैपिटल लेटर से लिखना है उसको ऑन द लाइंस बिलो द स्टोरी। स्टोरी के नीचे आपकी जो लाइंस दी हुई हैं इसको आपको वहां पे लिखना है। देयर आर 8 प्रॉपर नाउन्स टू फाइंड, और आपकी हिंट के लिए इसमें यहाँ पे बताया है कि इस पूरी स्टोरी में आपके 8 प्रॉपर नाउन्स हैं। So this story you have to read it by yourself, आपको ये खुद से पढ़नी है, और करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर नाउन्स देखने हैं कि कौन कौन से प्रॉपर नाउन्स हैं, और यहाँ पे आपको ये जो स्पेस दिया हुआ है 8 प्रॉपर नाउन्स आपके हैं, उसको आपको यहाँ पे फिल अप करना है। Now next exercise, find out the nouns in the following paragraph। इसी तरीके से आपको इसमें नाउन देखना है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। डेफिनेशन आपको याद रखनी है अपने माइंड में, और ये स्टोरी या पैराग्राफ जो है इसको पढ़ना है, और इसके बाद इसमें जो भी नाउन्स है इसको आपको अंडरलाइन करना है, जैसे मैंने आप यहाँ पे किया है इसी तरीके से आपको अपनी बुक्स में भी करना है। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज। एक्सरसाइज है इंस्ट्रक्शन, इसमें इंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया, सर्किल द नाउन्स इन द सेंटेंसेस, इसमें भी आपको सर्किल करना है। हिंट देयर आर 20, और हिंट के लिए आपको बताया है कि इस जो 6 सेंटेंसेस दिए हैं इसमें टोटल 20 नाउन्स हैं, इनको आपको सबको सर्किल करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सर्किल द प्रॉपर नाउन्स एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स। इसमें आपको क्या करना है, जो प्रॉपर नाउन्स है उसको सर्किल करना है एंड अंडरलाइन करना है आपको कॉमन नाउन्स को। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, स्पेशल नेम्स, कॉमन नाउन में से एक जो कैटेगरी होती है। तो फर्स्ट वन क्या है, जैसे इसमें मैंने किया है तो आपको मैं बता रही हूँ। टू मेक कुकीज मदर नीड्स एग्स, फ्लोर, शुगर एंड बटर। कुकीज बनाने के लिए मम्मी को क्या चाहिए, एग्स चाहिए, फ्लोर चाहिए, शुगर चाहिए और बटर चाहिए। तो मदर जो है वो एक कॉमन नाउन है, ठीक। तो मदर में हमने सर्किल किया। इसी तरीके से जो बाकी के प्रॉपर नाउन्स हैं उसको अंडरलाइन करना है। So rest of the sentences you have to do it by yourself. Next exercise is identify the common nouns in the following sentences. इसमें भी आपको common noun को identify करना है। First one is my father likes to swim. तो father क्या है, common noun है, ठीक। तो इसी तरीके से आपको बाकी के एक्सरसाइज, बाकी के सेंटेंसेस में भी आपको common nouns को ढूंढना है और उसको अंडरलाइन करना है। Now turn your next page. 20 सेंटेंसेस टोटल आपके दिए हुए हैं, इसमें आपको कंप्लीट करना है। नाउ लास्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन। अब इसमें आपको क्या करना है, सुटेबल कलेक्टिव नाउन के साथ आपको यहाँ पे फिल अप करना है कि इन ये जो वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं या जो सेंटेंसेस है इसके जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट वन इज आ डैश ऑफ बर्ड्स फ्लू हाई इन द स्काई।
जो बर्ड्स का जो झुंड होता है या बर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या फिल किया, फ्लाइट, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि हमें किससे फिल करना है इसको, कलेक्टिव नाउन के साथ। They saw a pride of lions at the zero. लॉयंस की जो प्राइड होती है, लॉयंस की जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं। इसी तरीके से आपको बाकी के एक्सरसाइजेस को फिल करना है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या, किसकी किसकी ग्रुप को हम क्या क्या कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स फीलिंग्स ढूंढनी है या कोई भी स्टेट या कोई भी एक्शन बताना है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसको आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंप्लीट करना है या कन्वर्ट करना है। जैसे मैन, मैन के हम आगे क्या लगा सकते हैं, हुड, तो मैनहुड हो जाएगा। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप। किंगडम, किंगडम। इसी तरीके से आपको बाकी के वर्ड्स में भी लगाना है, जैसे नॉलेज, सेल द सील, थिंक थॉट, लॉन्ग लेंथ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, वाइज विजडम, ब्रदर ब्रदरहुड, लॉस लूज लॉस, ग्रेट ग्रेटनेस। इसी तरीके से हमने इसको जो सिंपल वर्ड्स थे इनको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट पेज। इसमें भी आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द नाउन्स इन ब्रैकेट्स। आपको आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ नाउन्स दिए हुए हैं। इसको आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। फर्स्ट वन इज आई हैड अ वेरी हैप्पी डैश, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया है, चाइल्ड। चाइल्ड क्या है, एक नाउन है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो क्या हो जाएगा चाइल्ड का, चाइल्डहुड। इसी तरीके से आपको बाकी के एक्सरसाइजेस या बाकी के सेंटेंसेस भी करने हैं। आपके हेल्प के लिए आपको ब्रैकेट में देखना है कि कौन सा वर्ड दिया है, उसको आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नाउन्स कैन बी कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट के नाउन के बारे में दोनों हमने पढ़ा। कॉन्क्रीट नाउन आर सेंस नाउन्स यू कैन सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट और टच देम। कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर आइडियाज और कॉन्सेप्ट। वो क्या होते हैं, वो हमारे माइंड में होते हैं, थॉट होते हैं, आइडिया होती है, क्वालिटी होती है। थिंग्स यू फील और थिंग्स यू फील और थिंक अबाउट। थिंग्स जिसको हम फील करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे ये पढ़ना है। एग्जाम्पल, द लोनली डॉग पुश्ड एट द फेंस, लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। डॉग एंड फेंस आर कॉन्क्रीट नाउन। इसमें जो डॉग है और जो फेंस है वो कॉन्क्रीट नाउन है। फ्रीडम इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रीडम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि एक फीलिंग है। इन द सेंटेंसेस बिलो, जो सेंटेंसेस आपको नीचे दिए हुए हैं, अंडरलाइन द कॉन्क्रीट नाउन्स एंड सर्किल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें आपको कॉन्क्रीट नाउन्स को अंडरलाइन करना है और सर्किल करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो आपको पढ़ना है। फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल asked all the students to think about the importance of friendship। तो प्रिंसिपल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्टूडेंट्स है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इम्पोर्टेंस और जो फ्रेंडशिप वो आपकी कॉन्क्रीट नाउन है। इसी तरीके से आपको बाकी के एक्सरसाइजेस, ये सेंटेंसेस को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इसको कंप्लीट करना है। नाउ टर्न टू योर नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सर्किल द प्रॉपर नाउन एंड अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन। इसमें आपको प्रॉपर नाउन को सर्किल करना है और कलेक्टिव नाउन को अंडरलाइन करना है। हिंट, देयर आर 10 ऑल टुगेदर। इसमें आपको हिंट के लिए बताया कि टोटल 10 आपकी हैं। ऑल टुगेदर मीन सारे जो सेंटेंसेस है इसमें टोटल आपके प्रॉपर नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स 10 हैं। फर्स्ट वन इज बॉब इज ऑन द फैकल्टी एंड इज द हेड ऑफ हिज डिपार्टमेंट। तो बॉब क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो हमने इसको सर्किल किया है। फैकल्टी और डिपार्टमेंट जो है वो कलेक्टिव नाउन है, तो इसमें हमने अंडरलाइन किया है। इसी तरीके से आपको बाकी के सेंटेंसेस पढ़ने हैं। पढ़ के देखना है कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, और आपको ये एक्सरसाइज करनी है। लास्ट एक्सरसाइज इज इन ईच सेंटेंस अ नाउन इज अंडरलाइन। हर सेंटेंस में जो नाउन है उसको अंडरलाइन किया गया है या बोर्ड में लिखा गया है। पुट
A if it is abstract, A लिखना है अगर वो abstract है, and C if it is concrete, और C लिखना है अगर वो concrete है. First one is dash. Democracy is the best of government. Democracy government की सबसे बेहतर है. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? Abstract लिखेंगे. ये abstract है. Second, the boy beluga whale was just born. जो boy beluga whale जो अंडरलाइन किया गया है या हाईलाइट किया गया है वो क्या है? कॉन्क्रीट नाम है. इसी तरीके से आपको बाकी के सेंटेंसेस पढ़ने हैं. जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं आपको उसको देखना है कि वो कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है. इसी तरीके से आपको ये फिलअप करना है. सो विद दिस ये चैप्टर इज कंप्लीटेड. अब इसी की एक्सरसाइजेस को आपको अपनी बुक में फिलअप करना है. फिलअप करने के बाद आपको इसकी पिक्स क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको सेंड करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.